मैंने सुबह इनको खाने के लिए अरे तुम्हें कहाँ जाना है? राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर और अद्भुत प्राणी से मिलाने जा रहा हूँ। पता है वे कौन है? वो हैं ये कूर्मदास। ये यमुना जी जब आश्रम में आई थी तो बाढ़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और बाढ़ में ही ये बेचारा कहीं से बह के आ गया तो मुझे मिला और मैंने इसको अभी कुछ दिनों के लिए, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता, अपने पास ही रख लिया है। इनकी रहने की व्यवस्था कर दी है ताकि जब ये बड़ा हो जाए फिर इसको आराम से यमुना जी में छोड़ दें। लेकिन क्या आपको पता है ये कितने पवित्र और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के होते हैं? आपने देखा होगा कई बार पूजा की अलमारी और वहाँ पर भी इन्हें रखा जाता है, मतलब इनकी स्वरूप को, मूर्ति के स्वरूप को। और हमारे पास तो ये असली हैं, देखो, जो श्री हरि ने बनाए हैं। और एक बात और, जब मैंने इनको देखा तो मैं जब भी कछुए को देखूं तो मुझे हमेशा भगवान विष्णु के उस कच्छप अवतार की फील आती है। तो हुआ यूं कि हमारे सबसे प्यारे भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार क्यों लिया था, पता है आपको? चलिए मैं बताता हूँ। एक बार जब देवता और राक्षसों के बीच में एक संधि हुई जिसमें यह तय हुआ कि दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे और मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत को चुना गया। लेकिन मंदरांचल पर्वत तो आ गया और उसे भी मालूम है भगवान विष्णु ने ही उठाया था, ना तो देवताओं से वो उठा ना राक्षसों से। उसको क्षीर सागर में लाए। अब जब क्षीर सागर में लाया गया और भगवान शिव का जो गले में सर्प है ना, वासुकी, उनकी रस्सी बनाई गई। जैसे ही उसको मथना शुरू किया तो वो पानी में अंदर डूबने लगा। तो उसके लिए एक सरफेस चाहिए थी। फिर सारे देवता स्तुति करने लगे भगवान विष्णु की, क्योंकि भगवान ही तो उनके पिताजी हैं। तो माता पिता बच्चों की बातों को बहुत जल्दी सुन लेते हैं। श्री हरि आए उनकी हेल्प करने के लिए और भगवान ने ये वाला अवतार लिया, कच्छप अवतार। इसे कूर्म अवतार भी कहते हैं। और भगवान इतने विशाल बन गए कि उनकी, ओए देखा, ये तो सही रहा, मेरे सही टाइम पे हाथ चले गए। ये बहुत एक्टिव है, छोटे बच्चे की तरह। तो उनकी पीठ पर मंदरांचल पर्वत को रखा, फिर मथाने की तरह, दही की तरह मथा गया और उसमें से फिर 14 रत्न निकले, जिसमें से कालकूट विष सबसे पहले निकला था। और फिर से दिक्कत हो गई, तब भगवान शिव ने उस कालकूट विष को पिया था, पान किया। फिर उसी में से कल्प वृक्ष निकला, ऐरावत हाथी निकला, माता लक्ष्मी जी निकली और बहुत सारे रत्न निकले। अमृत भी उसी में से निकला, चंद्रमा उसी में से निकला, कौस्तुभ मणि निकली, उच्च श्रेवा नाम का घोड़ा निकला। तो भगवान श्री हरि का जो वो अवतार सबसे प्रसिद्ध है, आपको मालूम है इस पूरे ब्रह्मांड में जिस किसी के पास वैभव है, संपत्ति है, श्री कीर्ति, यश जो भी है, भगवान ही सबके कारण है। सोचिए अगर भगवान ही वहाँ मथानी बन के, एक सरफेस बन के कच्छप ना बनते तो क्या वहाँ पे 14 रत्न निकलते? भगवान ही उस मंदरांचल पर्वत को लेकर के ना उठा के लाते तो क्या वहाँ पर मथानी बन पाती? सब चीज़ के कारण भगवान हैं। हर चीज़ में भगवान को देखिए, उन्हें फील करिए, उनकी उपस्थिति को अपने आसपास फील किया करिए हमेशा। लाइफ के हर भाग में भगवान को जोड़ लीजिए। भक्ति को सिर्फ पूजा की, मैंने कई बार कहा है, पूजा की अलमारी तक मत रखिए। जो भी बातें गुरुजी ने बताई हैं अपने जीवन में उन्हें फॉलो करिए। इतना सरल बना लीजिए कि भगवान हर चीज़ में, हर काम में दिखाई दें। फिर देखिए कितने आनंद आते हैं, आनंद में रहेंगे आप। नामदेव जी ने यही किया था, हर पहलू में भगवान को जोड़ लिया था। गुस्सा करते तो भगवान पर, झगड़ते थे तो भगवान पर, हंसते थे तो भगवान के लिए, यहाँ तक कि भगवान को बुरा भला भी बोल देते। तो ऐसे आप भी बनिए, प्रभु को सखा बना लीजिए अपना, प्रभु को पिता बना लीजिए। सब रूपों में वही दिखेंगे आपको। ये बहुत नटखट है और बहुत स्पीड से भागता है, देखो। यूहू, हेलो, मैंने सुबह इनको खाने के लिए अरे तुम्हें कहाँ जाना है? जैसे
ही इनके पास कोई चीज़ आएगी ना, वो सहम जाते हैं तुरंत और अपने आप को इस कवच में कर लेते हैं। मैं कल आपको कवच से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, जिससे कभी है ना नज़र नहीं लगती और कभी कोई हानि नहीं कर सकता। जैसे कछुए की रक्षा उनका कवच करता है, ऐसे ही हम लोगों की रक्षा भी एक कवच करता है। कल आपको वीडियो में बताऊंगा वो क्या कवच है, क्या करना चाहिए। ठीक है, राधे राधे मित्रों।